दोस्तों, लाभ हानि के ऐसे प्रश्न सोल्व करने का एक ज़बरदस्त तरीका मैं बताने वाला हूँ आपको। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। प्रश्न है कि राजू ने एक वस्तु 25% घाटा उठा करके 6,000 रुपये में बेच दी। उसने यह वस्तु कितने में खरीदी होगी? तो दोस्तों, यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बैंक क्लर्क 2010 में ये पूछा गया है। तो देखिए, राजू ने एक वस्तु को 25% घाटा उठाया और उसे 6,000 रुपये में बेच दी। यानी उस वस्तु को कितने रुपए में भी खरीदा हो, उसने 25% नुकसान उठा करके इतने रुपए में वे बेच दी। वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि प्रतिशत दी हुई है और हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, ऐसे प्रश्न जब कभी भी परीक्षा में आए तो इसको इस तरीके से सोल्व कीजिए। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम क्रय मूल्य को एक बार 100 रुपये मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। क्रय मूल्य को 100 रुपये मानकर करने से प्रश्न आधा सोल्व हो जाता है पहले ही। अब इसमें लिखा हुआ है कि 25% घाटा उठाकर, यानी हानि, नुकसान उठा करके हानि हुई है कितनी? 25 रुपये की। भाई, 25% का मतलब है 100 रुपये क्रय मूल्य हो तो 25 रुपये की हानि। अब हमने 100 रुपये ही मान लिया है तो हानि 25 रुपये की हो गई। अब अगर क्रय मूल्य इसका 100 रुपये हो और हानि 25 रुपये की होगी तो अब बताइए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई, 100 रुपये में उसने खरीदा, 25 रुपये उसको नुकसान हो गया, तो इसका विक्रय मूल्य होगा 100 माइनस 25, तो ये हो गया 75 रुपये। ये तो हमारी काल्पनिक कहानी हो गई। भाई, हमने काल्पनिक मान लिया 100 रुपये क्रय मूल्य है और 25 रुपये इसका हानि हो गई और इसलिए इसका विक्रय मूल्य आ गया 75 रुपये। अब वास्तविकता पे आते हैं। भाई, प्रश्न में तो 75 रुपये विक्रय मूल्य ना बता करके इसने 6,000 रुपये दिया हुआ है। अब हम क्या करें? तो देखिए दोस्तों, हमने ये तो मान लिया था 100 रुपये का क्रय मूल्य और ये हमने 100 रुपये क्रय मूल्य के बाद में निकाल लिया था 75 रुपये। क्रय मूल्य भी काल्पनिक है, विक्रय मूल्य भी काल्पनिक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? चौकी लगाकर इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कि चूंकि यदि, देखो, यदि क्रय मूल्य 100 रुपये हो तो विक्रय मूल्य 75 रुपये। ठीक है, एक बात ये होगी। अब ये लिखें या फिर ये लिखें कि भाई यदि विक्रय मूल्य 75 रुपये हो तो क्रय मूल्य 100 रुपये, दोनों में से कौन सी चीज़ पहले आएगी? ये कन्फ्यूजन वाली बात है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रश्न में कौन सी चीज़ वास्तविक दी हुई है, क्रय मूल्य दिया हुआ है या विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो प्रश्न में देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है 6,000 रुपये, तो हम विक्रय मूल्य से शुरू करेंगे। यदि विक्रय मूल्य, अगर यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ होता तो हम लिखते कि यदि क्रय मूल्य। ठीक है, और यदि विक्रय मूल्य, अब काल्पनिक क्या माना था अपन ने? 75 रुपये। शुरुआत यहाँ से करेंगे, लेकिन करेंगे इस चीज़ से कि प्रश्न में क्या दिया हुआ। यदि विक्रय मूल्य 75 रुपये हो तो क्रय मूल्य क्या हुआ? विक्रय मूल्य 75 रुपये है तो क्रय मूल्य 100 रुपये हो गया, क्योंकि 100 रुपये होगा तभी तो विक्रय मूल्य 75 रुपये हुआ। ठीक, ये हो गया 100 रुपये। ठीक है, एक बात यह है कि भाई यदि विक्रय मूल्य 75 रुपये हो तो क्रय मूल्य 100 रुपये, या फिर हम ऐसे लिखते हैं कि यदि क्रय मूल्य 100 रुपये हो तो विक्रय मूल्य 75 रुपये। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वो चीज़ लिखेंगे जो प्रश्न में दी हुई है, उस चीज़ को पहले लिखेंगे और शुरुआत करेंगे जो हमने मान लिया था उससे। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी लाइन में आएगा इसलिए। अब यदि विक्रय मूल्य, दूसरी लाइन में हमेशा 1 रुपये आता है। यदि विक्रय मूल्य 1 रुपये हो तो फिर क्रय मूल्य क्या? तो दूसरी लाइन में हमेशा राइट वाली चीज़ एज इट इज रहती है, यानी 100, और जो पहली लाइन में लेफ्ट में था वो हमेशा नीचे आएगा 75। ठीक है, ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे, यानी ये राइट साइड वाला ऊपर रहेगा और लेफ्ट साइड वाला नीचे रहेगा। ठीक है, उसके बाद में तीसरी लाइन में यदि, अब वास्तव में विक्रय मूल्य क्या था जो प्रश्न में दिया हुआ उसको यहाँ लिखेंगे। अब वास्तव में प्रश्न में दिया हुआ था 6,000 रुपये। 6,000 रुपये हो, यदि विक्रय मूल्य 6,000 रुपये हो तो क्रय मूल्य क्या? इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? यानी 100/75, और तीसरी लाइन की जो संख्या आएगी वो हमेशा गुणा होगी 6,000 रुपये। तो ये जो भिन्न बन के आई थी ये इस तरह से बनाई जाती है। इसको बोलते हैं एकीक नियम, यानी यूनिटरी मेथड।
ठीक है। अब इसको काट के सोल्व करेंगे। 25 3 75 और 25 चौके 100 और 3 को काटेंगे, 3 दूनी 6। तो इसको अगर गुणा करेंगे 4 को 2000 से तो ये होगा 4 दूनी 8, 8000 रुपये। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, 8000 रुपये। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वो तरीका भी आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।